यूजुअली स्पोर्ट्समैन इतने होते नहीं है, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको सारी एनर्जी और वो सब देनी पड़ती है। तो ये जो आपका इतना डाउन टू अर्थ और कामनेस है, इसका एग्जैक्टली रीज़न क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आपने गलत बोला। मुझे लगता है कि काम और डाउन टू अर्थ तो स्पोर्ट्स का एक बेसिक चीज़ है। अच्छा, जो कि मेंटली ओके। आप एग्रेशन दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, लेकिन मेंटली तो आपको काम रहना ही पड़ेगा। जब एक फुटबॉलर एक पेनल्टी किक मारता है, अगर वो काम नहीं हो तो वो पेनल्टी किक मार ही नहीं पाए, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर और लोग और लाखों लोग उसको देख रहे होते हैं। तो उस मोमेंट पे तो उसको काम रहना। विराट कोहली, कितना प्रेशर होता है, लेकिन आप देखो विराट कोहली को खेलते हुए कितना काम अंदर से, उसको अगर कामनेस नहीं है तो ही वोंट बी एबल टू प्ले, ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट। तो मुझे लगता है काम तो रहना ही पड़ता है, और ये धीरे धीरे आता है। कितने जने मेरे को बोलते हैं कि हम जब खेलते हैं तो मैं भी जब था शुरू में, जब मैंने खेलना शुरू करा, तो मुझे बहुत ही मैं प्रभावित होता था जब लोग बाहर बैठे हुए हैं, अच्छा, मुझे देख रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको उनसे ऊपर बढ़ना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ, मैं अगर शटल को देख रहा हूँ तो सिर्फ शटल पे ध्यान जाना, अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो सिर्फ बॉल पे मेरा ध्यान होना चाहिए। जैसे नोवाक जोकोविक है, तो उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब वो खेल रहा होता है फेडरर के अगेंस्ट, तो लोग चिल्ला रहे होते हैं फेडरर, लेकिन उसको सिर्फ सुनाई देता है नोवाक। तो माइंडसेट तो ये तो धीरे धीरे, और जब आपको ये माइंडसेट आ जाता है तो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हो चीज़ों से। तो अगर हम बात करें कि आप इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे हो राजस्थान की, तो आपके अंडर कितने ट्रेनीज हैं? मेरे एकेडमी में है 4 कोचेस हैं। तो हमारे हेड कोच है ध्रुव और रोहन, और फिर बाद में अक्षित है, मानसी है, एक वुमेन कोच भी है। तो हाँ, वो खुद बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, सारे के सारे नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, और फिर वो भी बच्चों को सिखा रहे हैं, और वो भी, उनका विज़न और मेरा विज़न बिल्कुल सेम है। तो उसी तरीके से हम मेहनत करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। अगर हम बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आने वाले 10 सालों में आप क्या क्या करना चाहते हो? देखिए, फ्यूचर प्लान्स 10 सालों में मुझे ये लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंडिया को स्पोर्ट्स हब बना सकूँ। एक बैडमिंटन या एनी अदर रैकेट स्पोर्ट्स अगर मैं डेवलप कर सकूँ इंडिया में, तो मुझे लगता है कि मेरा खुद का एक कंट्रीब्यूशन होगा स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ने इतना कंट्रीब्यूशन करा है मेरी लाइफ के लिए। राइट। तो दैट वुड बी द मेन विजन।